वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे जानेंगे? इसका जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के लिए दो सोर्स है। एक डायरेक्ट सोर्स प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से ड्रिलिंग द्वारा कोल जो है आर्कटिक, जहां पर 12 किलोमीटर अंदर पृथ्वी के ड्रिल किए गए हैं, और चट्टान के माध्यम से हम आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। खनन दक्षिण अफ्रीका में 4 से 5 किलोमीटर तक सोने हीरे का खदान है। अप्रत्यक्ष रूप से हम गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड, घूर्णन अवस्थाओं की स्थिति से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। भूकंपीय तरंगे का योगदान बहुत बड़ा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। तो यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है मुख्य 4 भाग है। क्रस्ट, जिसे हम भूपट्टी कहते हैं, मेंटल, चौथा है तीसरा क्रोड। क्रोड का पहला भाग बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो यहाँ देख सकते हैं आप मैप में भूपट्टी, मेंटल, बाहरी कोर और अंतिम कोर। तो यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक अवस्थिति में भूपट्टी का भी 2 भाग है, महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी। ये 2 है भूपरपटी का भाग। मेंटल का भी 2 भाग, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। कोर का भी 2 भाग है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो मुख्य रूप से 3 भाग हुआ, भूपरपटी, मेंटल, कोर, और उसका 2-2 भाग है। तो यहाँ देखते हैं क्रस्ट भूपट्टी। भूपरपटी बहुत साल पहले पृथ्वी आग का गोला था, और लगातार बारिश होने की वजह से पृथ्वी का ऊपरी परत जमकर ठोस बन गया, किंतु यह परत बहुत ही पतला है, छाली की तरह, जो गर्म दूध पर होती है। इससे भूपरपटी कहते हैं। भूपरपटी यह सबसे पतला परत है। इसका आयतन 1% है। भूपरपटी का बनावट जो है सियाल और सीमा दोनों से बना है। तो सियाल जो है सिलिका प्लस एल्युमिनियम महाद्वीपीय भाग भूपट्टी का बना है। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम ये महासागरीय परपटी जो है स्थलमंडल का भाग है। इसका औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर हिमालय के पास है, और अधिकतम चौड़ाई जो है 100 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 3 ग्राम किलोमीटर क्यू है। तो भूपट्टी अभी पढ़े हैं ऊपर, इसकी बनावट भी देखे हैं। तो इसमें देखते हैं भूपरपटी का जो 2 भाग है, महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी। तो देखते हैं पहला कि महाद्वीपीय परपटी जो है सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। इसका बनावट महाद्वीपीय परपटी जो है सियाल से बना है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। इसकी औसत चौड़ाई 35 से 40 किलोमीटर है महाद्वीपीय परपटी का। इसका औसत घनत्व 2.7 ग्राम किलोमीटर क्यू है। यह महाद्वीपीय परपटी ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। अब दूसरा है महासागरीय परपटी। इसका बनावट जो है सीमा से है, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम। महासागरीय परपटी का चौड़ाई औसत चौड़ाई 5 से 8 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 3.3 ग्राम किलोमीटर क्यू है। यह बेसाल्टिक चट्टानों से बना है महासागरीय परपटी। तो यहाँ देखिए, यह है महाद्वीपीय परपटी, ये चट्टान वाला भाग, और ये सागर है। और सागर के नीचे जो चट्टानीय परत है, इसको हम महासागरीय परपटी कहते हैं। ये मैग्मा चैम्बर जो है ये मेंटल है। तो इस मैप में भी देख सकते हैं आप, ये महासागरीय परपटी, महाद्वीपीय परपटी, और ये स्थल मंडल यहाँ से यहाँ तक। तो भूपरपटी प्लस टेक्टोनिक प्लेट दोनों मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करती है। तो भूपरपटी जो है 100 किलोमीटर, भूपरपटी का दूरी जो है 100 किलोमीटर है, और टेक्टोनिक प्लेट मिला करके ये 200 किलोमीटर, स्थल मंडल का जो है दूरी 200 किलोमीटर है। यहाँ क्रस्ट प्लस टेक्टोनिक प्लेट 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। लिथोस्फेयर
200 किलोमीटर है, यानी स्थल मंडल की दूरी 200 किलोमीटर, भू प्रॉपर्टी 100 किलोमीटर में, टेक्टोनिक प्लेट 100 किलोमीटर में, दोनों मिलाकर के स्थल मंडल जो बनाती है ये 200 किलोमीटर है। अब देखते हैं मेंटल। भू प्रॉपर्टी का निचला भाग को मेंटल कहते हैं। मेंटल दो भागों में बटा है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल टेक्टोनिक प्लेट, ध्रुवलता मंडल या स्टेनोस्फेयर या मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। तो ये है भू प्रॉपर्टी, ये बीच का भाग है मेंटल और ये इसके बीच का भाग है कोर। तो भू प्रॉपर्टी सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है, मेंटल जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है, कोर जो है निकल प्लस फेरस से बना है, लोहा से। तो मेंटल का बनावट जो है सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है। मेंटल का चौड़ाई है 2900 किलोमीटर। मेंटल का औसत घनत्व 5.5 ग्राम किलोमीटर क्यू है। मेंटल का कुल आयतन 83% है। द्रव्यमान 67% है। मेंटल पूरे पृथ्वी का सर्वाधिक भाग मेंटल है। मेंटल का चौड़ाई 2900 किलोमीटर। इसकी बनावट जो है सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम है। औसत घनत्व 5.5 ग्राम किलोमीटर क्यू है। आर्थर, ये संवहन धारा का जो सिद्धांत दिया था, आर्थर होम्स ने संवहन धारा चक्र सिद्धांत दिया था। ये बीच में जो मैग्मा चैम्बर में जो गैस घूम रही है, यहाँ से गर्म होकर के ऊपर उठती है, फिर ठंडा होकर के नीचे आ जाती है, इसी को हम संवहन धारा कहते हैं। ये मेंटल में संवहन धारा गैस घूमती है। तो संवहन धारा का जो चक्रीय सिद्धांत है, आर्थर होम्स वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखते हैं कोर। कोर सबसे अधिक गर्म भाग है पृथ्वी का। कोर का घनत्व 11.2 ग्राम किलोमीटर क्यू है। कोर की बनावट नैफ है, यानी निकेल प्लस आयरन, निकल प्लस लोहा से कोर बना है। पृथ्वी का कोर भाग बना है। पृथ्वी का त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर है। कोर का बाहरी कोर जो है तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में है, सॉलिड रूप में। कोर का दूरी जो है 3500 किलोमीटर है। मोटाई, कोर का मोटाई जो है चौड़ाई 3500 किलोमीटर है लगभग, और करेक्ट 3478 किलोमीटर है। तो यहाँ देखते हैं, यह है भू प्रॉपर्टी, ये मेंटल, ये क्रोड। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी को बीच में कोनराड जो है अलग करता है। कोनराड रेखा जो है अलग करता है महासागरीय प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहरोविकिक मोहरोविकिक रेखा अलग करता है महासागरीय प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल को। फिर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल में रेपिटी जो है अलग करता है निचला मेंटल, और बाहरी कोर को गुटनबर्ग अलग करता है, और बाहरी कोर आंतरिक कोर को लेहमन जो है अलग करता है। तो यहाँ देखते हैं कि भूपट्टी और मेंटल के बीच मोहरोविकिक है। तो ये जो है मोहरोविकिक भूपट्टी और मेंटल को अलग करता है। मेंटल क्रोड के बीच जो है गुटनबर्ग है, तो गुटनबर्ग मेंटल और क्रोड को अलग करता है। देखते हैं कोर के बारे में। इसकी कुल चौड़ाई जो है 2900 से 6378 किलोमीटर तक है, यानी कि इसका औसत घनत्व 11.2 ग्राम किलोमीटर क्यू है। कोर का चौड़ा है 3478 किलोमीटर। इसका बनावट जो है निकेल यानी नैप, निकेल प्लस लोहा है। सबसे हैवी एलिमेंट नीचे में पाया जाता है। ये दो भागों में बटा है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। इसकी चौड़ाई 1278 किलोमीटर है। यह आंतरिक कोर का जो चौड़ा है 1278 किलोमीटर है, यह ठोस सॉलिड रूप में है। बाहरी कोर का चौड़ा 2200 किलोमीटर है, ये तरल अवस्था में है, लिक्विड में है। कोर का चौड़ाई लगभग 3500 किलोमीटर है। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है 1967 ईस्वी में मोर्गन, मैकेनिज और पार्कर
3 वैज्ञानिक ने मिलकर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने बताया कि प्लेट जो है 3 तरह से, ये जो प्लेट है ये है मैग्मा, और इसके बीच से जो है ज्वालामुखी निकलती है। ये 7 प्लेट, ये जो है मुख 7 प्लेट है। पृथ्वी का मुख जो है 7 प्लेट है। सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो इसके बीच से जो लावा निकलती है ज्वालामुखी, तो प्लेट गतिशील जो है 2 ही अवस्था में होता है। ये प्लेट या तो आगे की तरफ दोनों तरफ सट जाए, तो जिससे वलित पर्वत का निर्माण होता है, और ये प्लेट दोनों तरफ या तो हट जाए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बीच में जो घाटी होगा ये भ्रंश घाटी या का निर्माण करती है। और या तो प्लेट, ये प्लेट है, ये प्लेट है, दोनों तरफ सट करके घर्षण बनाती है, तो भूकंप आता है प्लेट के घर्षण के कारण। तो अभी आप देख लिए हैं कि ये है भूपर्पटी, और इसके बीच जो है मैग्मा चैम्बर में संवहन धारा मिंटल में बनाती है। जो सिद्धांत संवहन सिद्धांत जो है आर्थर होम्स ने संवहन सिद्धांत दिया था।